गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 9 जुलाई 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, किसी कारणवश मैंने 8 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स नहीं बना पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? यूएई, सऊदी अरब, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। वियतनाम में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। इस होटल में लगभग 1 टन सोने का उपयोग किया गया है। यह वियतनाम की राजधानी हनोई में बनाया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य के देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है? राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। असम राज्य के देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है। अब बात असम की है, तो असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल व राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ 5 समझौते किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, फिनलैंड, इनमें से कोई नहीं। अफगानिस्तान के साथ भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौते किए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? मेघालय, महाराष्ट्र, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। अभी हाल ही में भारत ने चाइना के कुछ ऐप्स लॉक किए हैं, जिसके कारण भारत में ही अब पश्चिम बंगाल राज्य में सेल्फ स्कैन नामक डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ड्वेन जॉनसन, काइली जेनर, इनमें से कोई नहीं। ड्वेन जॉनसन अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च किया है? HDFC बैंक, फिनो बैंक, IDBI बैंक, इनमें से कोई नहीं। फिनो बैंक ने 10 से 18 साल तक के बच्चों के लिए बचत खाता लॉन्च किया है। इसमें अपने बचत सेव कर सकेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इसका उद्घाटन किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, CBSE ने क्लास 9th से 12th तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है? 10%, 20%, 30%, इनमें से कोई नहीं। 30% तक की कमी की है। कोरोना वायरस के कारण CBSE ने 9th से 12th तक के पाठ्यक्रम में 30% की कमी की है। अब बात CBSE की है, तो CBSE का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 1962 में हुई व मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन मनोज आहूजा हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई है? मणिपुर, गोवा, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किसके नाम पर IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है? अरुण जेटली,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुषमा स्वराज, इनमें से कोई नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गूगल, फेसबुक, NSDC, इनमें से कोई नहीं। NSDC के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए समझौता किया है। अब बात NSDC की है तो NSDC का फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके MD हैं मनीष कुमार। अब माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है व इसके CEO सत्या नडेला हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, अर्ल कैमरन का निधन हुआ, वे कौन थे? टीवी एक्टर, लेखक, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। यह एक टीवी एक्टर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? रूस, नेपाल, जापान, इनमें से कोई नहीं। नेपाल में भारत ने संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इनमें से कोई नहीं। फोन पे के साथ ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए समझौता किया है। अब बात फोन पे की है तो फोन पे की स्थापना 2015 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है व CEO समीर निगम हैं। आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार के शब्दों की त्रुटि के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर अवगत कराएं। धन्यवाद।